परमेश्वर जब किसी को चुनता है और नियुक्त करता है तो परमेश्वर बहुत आशा के साथ, उम्मीद के साथ उसे चुनता है और उसे नियुक्त करता है। या चाहे कोई नया विश्वासी हो या सेवक हो या कहीं कार्य कर रहे हुए परमेश्वर का लोग हो, परमेश्वर का चुनने का जो है उसके पीछे उनका एक मकसद होता है। इसलिए जब वो चुना हुआ व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के बातें आती है तो उस परिस्थिति में जो है हम लोग देखते हैं एक जन और पवित्र शास्त्र में जो है राजा साउल करके एक व्यक्ति है जो इजराइल देश का पहला राजा है। परमेश्वर ने उसको चुना था और राजा होने के लिए इजराइल देश का, और जब चुना था उस समय में उसका क्या कद काठी ये सारे बातों के बारे में वहाँ वर्णन किया गया है। और वचन यहाँ तक कि भी बताता है कि वो जिस समय परमेश्वर ने उसे चुन लिया उसके बाद राजा बनाया। राजा सामुएल जो है नबी, राजा के रूप में उनका अभिषेक किया, परंतु उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब वो राजा के रूप में गद्दी में बैठ गया, कई युद्धों को लड़ा, कई बातों को किया, और ये भी बताता है वचन कि वो जहाँ जहाँ गया युद्ध में विजयी हुआ। परंतु उसके जीवन में ऐसा जगह आया, ऐसा समय आया, ऐसा मोड़ आया जबकि वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर के वचन को टालने लगा। परमेश्वर के साथ विश्वासघात मतलब जब परमेश्वर ने सामुएल ने उन्हें बताए थे कि आप रुकना है, हम आकर के बलि चढ़ाएंगे, तो वहाँ पर वो खुदे जो है बलि चढ़ा दिए। दूसरा, परमेश्वर ने उसे कहा था कि जाके फलस्तियों से युद्ध करने में किसी पर दया नहीं दिखाना, मगर वो वहाँ से जो मोटा तगड़ा अच्छा सब कुछ था उन बातों को वो ले आता है। आखिरी में ये विश्वासघात करने के कारण, वचन टाल देने के कारण परमेश्वर उसको छोड़ देता है। छोड़ देने के कारण जो है फिर फलस्ती से ही युद्ध होने वाला रहता है। तो उस समय में वो पूछने के लिए कहाँ जाता है? भूत सिद्धि वाली के पास। जब भूत सिद्धि वाली के पास जाता है तो वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, पहला इतिहास 10 अध्याय 13 वचन में, यूं साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईसे के पुत्र दाऊद को दे दिया। मेरे प्रियो, आज एक समय में साउल क्या था, कितना बड़ा उसका फताका था, कितना बड़ा वो सब कुछ चल रहा था, परंतु ये विश्वासघात और परमेश्वर का वचन टाल देना, भूत सिद्धि के पास जाना, ये एक दिन में नहीं हुआ है मेरे प्रियो। इसके पीछे जो है कई साल बरस समय बीता तब हुआ। और हम विश्वासी लोग, मसीह लोग के जीवन में भी ये बातें होता है। शुरुआत के समय में ही हमको पता नहीं चलता है, परंतु जब हम अपना आत्मिक जीवन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति ढीला ढाला रवैया को अपनाते हैं, तब ये बातें हमारे जीवन में धीरे धीरे करके जड़ पकड़ लेता है और हमसे ये बातें होने का संभावना रहता है। इसलिए यदि हम अपना आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें, तो हम इन बातों से बचे रह सकते हैं और परमेश्वर हम पर अनुग्रह और कृपा बनाए रखेगा, और हम भी जो है परमेश्वर के उस दौर को पूरा करके अपना जीवन को सुरक्षित कर सकेंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा हम इन बातों को सीखते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।